तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन जो है आया है। इसमें जो भी है वो जो भी टिक लगा हुआ है वो सही ही लगा हुआ है। तो इसको जो है एक बार आप मिलान कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन जो है घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। और ये इनमें कौन घोष वर्ण है, तो झ है। और कौन स्पर्श व्यंजन है, तो म है। कख से जो ये होता है पफ तक वो स्पर्श व्यंजन होता है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, तो हमको लगता है कि ऑप्शन ए तत्व हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है बी ऑप्शन एक्सक्लामेटरी जो मार्क होता है वो। ठीक है, गंगा शब्द की संज्ञा का उदाहरण है, तो अगर नदी रहता है तो जातिवाचक, गंगा है इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मित्र शब्द कौन लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए काम आता है। तो इसमें हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो क्योंकि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना रहता है, तो आप इसका भी देख लीजिएगा। मुख्य शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ईया प्रत्यय है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है, तो ज्येष्ठ तत्सम शब्द है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से जो समझ में आ जाए मनुष्य की बात उसको क्या कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त, ऐसे मिश्रित वाक्य। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये संयुक्त वाक्य का जो है एग्जाम्पल है। और फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनाचार। युग निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द युग निर्माता हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ डींग हाँकना हो जाएगा। महापुरुष शब्द में कौन समास है, तो आपका कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि महा एक विशेषता पुरुष की बता रही है, तो इस तरह से अगर बताता है तो कर्मधारय हो जाता है। द्विगु वो होता है जो संख्यावाची होता है, द्वंद्व वो होता है जो जिसमें 2 होता है। ठीक है ना, अब बहुब्रीही तो अनेक मतलब एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है, ये सब आपको पता ही होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें प्रभाकर है। ठीक है, और समास शब्द का अर्थ होता है छोटा करना। ठीक है, और उसका विच्छेद भी किया जाता है, मतलब विस्तार भी किया जाता है, तो समास का अर्थ होता ही है छोटा। ठीक है, संक्षेपण यहाँ पर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे, तो ये आप लोगों का चैप्टर का है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर मारे हुए हैं तो। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सिही में हुआ था। जो इसमें लगा हुआ है वो सही है, इसका मिलान कर लीजिए। राम लला नछु शीर्षक रचना किसकी है, तो तुलसीदास की है। कवि नवादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया, तो सत्संग द्वारा, यानी अपने जो है ज़्यादातर जो है स्वयं से किए और सत्संग द्वारा भी किए। और अगला जो है वो है कि छत्रपति क्या है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे, तो भूषण के। इसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ज्ञानेंद्र पत्री के पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है। और उसके पश्चात है गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो संशयात्मा से है। और उसके पश्चात है आपका बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बातें खुल जाती है, तो ऐसे 2 बात रहते हैं 2 कानों में तब तक ठीक होता है, तीसरे में पढ़ने के पश्चात वो खुलने लगता है। इस तरह से बातचीत से जो है चैप्टर से लिया गया है, अपना पढ़े होइएगा तो देख ध्यान में भी होगा। और उसने कहा शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सी को पहना देता है, तो लहना सी। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो प्रभावती देवी। यथा संभव शब्द में कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आ है। ठीक है, नाटक शब्द का विशेषण अगर देखा जाए तो नाटकीय है। संग्रह शब्द में उपसर्ग अगर देखा जाए तो सम है। ठीक है, समजोर ग्रह
तो अगला है बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल है, तो ये थे वाला जो आता है तो वो भूत होता है, और है वाला वर्तमान होता है, गा गे वाला भविष्य होता है, ये आपको पता ही है। कौन है जो कल आया था, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। फिर है हिमालय से गंगा निकलती है, तो अगर कहीं से कोई जुदा होती है तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति लगाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा शब्द में कौन संज्ञा है, तो सभा का मतलब समूह होता है, तो समूहवाचक हो गया। पवर का उच्चारण स्थान देखा जाए तो होस्ट होता है, प जितना भी है प फ ब ये सब होस्ट से बोला जाता है, ठीक है। फिर है अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हो गए, तो कांग्रेस पार्टी में। उसके पश्चात जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह न्यायकय का जन्म 1911 में हुआ था। शेखर एक जीवनी है, वो नहीं पता है। मालती के पति का नाम है महेश्वर। भगत सिंह की माता का नाम है विदावती। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की, तो लगभग 12 वर्ष के थे तब से ये ऐसा किए। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया, ये नहीं है इसका आंसर इसमें अभी तक मिला है। कौन खा रहा है किस सर्वनाम है, तो ये प्रश्न कर रहा है। मुझे शेर भर दूध चाहिए, अगर शेर भर इसमें है तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा क्योंकि इसका गिनती नहीं हो सकता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रिया का मूल रूप क्या है, तो धातु है। वर्तमान काल में कितने भेद है, तो वर्तमान काल में वैसे तो आप लोगों को इंग्लिश में पता ही है, सभी काल में 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है। योग योग रूट ये जो है उत्पत्ति के हिसाब से तो समझ ही रहे, तत्सम तद्भव देशज ये सब होता है, तो इसको देख लीजिए। अनुकूल शब्द के उपसर्ग क्या है, तो अनु है। शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ता है। मामा शब्द का विशेषण जो होगा वो ममेरा होगा। त्रिभुवन शब्द कौन समास है, तो संख्या से शुरू हुआ है, तो इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है कवि जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ भ्राता का नाम जो है शंभु रतन है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उत्कृत है, तब मुकुल से है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे, तो शिक्षक। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना किसका प्रतीक है, तो आम आदमी का। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो छात्र आंदोलन का। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका के रचना काल 1935 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, तो कहानी। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है, तो भगत सिंह की है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया, तो 1951 में। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का साहित्य कौन विद्या है, तो निबंध है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है, तो बिश्नी। प्रलय की छाया शीर्षक की रचना कौन है, तो जयशंकर प्रसाद की। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आयुष्मती। सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो सड़के। कारक के कितने भेद है, तो आपको पता ही होगा 8। कर्ता ने कर्म को ये सब है। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, तो अगर के लिए है तो संप्रदान कारक हो जाएगा आपका एकदम सही। तो आप लोग देख लीजिए कि क्या कौन कौन सा सही हुआ है, और जिसका आप लोग बनाए हैं और उसका आंसर नहीं पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।